हेलो एवरीवन, आज हम क्लास +2 के नए चैप्टर नंबर 5 के ऊपर डील करेंगे। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर आपका 5 है, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका कॉन्टिन्यूटी एंड द डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर हम अलग अलग फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहाँ पे है, फंक्शन आपका डेरिवेबल कहाँ पे है, उसके बारे में बात करेंगे। जो आपका सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे वो हम करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट, कि हमें कोई पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। कब कॉन्टिन्यूस होगा, कब डिसकॉन्टिन्यूस होगा, कैसे हम उसको शो करेंगे, उसके बारे में हम आज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहला जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का। कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कि एक फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस कब होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा। कोई भी फंक्शन है, अगर हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर लेकर आएँ और हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और उस ग्राफ के अंदर कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट ना आए, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। कि हम कोई भी फंक्शन लें, उस फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ के अंदर कहीं पर भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आया, कि हमें उसके अंदर पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। सबसे बड़ी इसका जो एग्जांपल है वो हमारे पास है कि एक फंक्शन आपका है f(x) = sin x। ये साइन वेव होती है। अगर मैं साइन वेव की बात करूं तो साइन वेव आपकी विदाउट एनी ब्रेकिंग वो लगातार आपकी चलती रहती है। तो इस वजह से जो आपका sin x फंक्शन है वो हमेशा क्या आता है, आपका कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आता। सेम इसी तरीके से अगर मैं दूसरा फंक्शन डिफाइन करूँ यहाँ पे cos x, तो cos x का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर भी कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आता। तो उस वजह से जो आपका cos x है वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होते हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये दो ऐसे फंक्शन हमारे पास हैं जिनके ग्राफ के अंदर कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आता, जिसकी वजह से हम इन दोनों को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, f(x) = क्या आएगा, sin x, और डिवाइड बाई क्या आएगा, cos x, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका tan x आ जाएगा। फंक्शन साइन भी कॉन्टिन्यूस था, फंक्शन कोस भी कॉन्टिन्यूस था, क्या इसका कोशेंट भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस आएगा। अब ये चीज़ें हमें देखनी है कि क्या tan x हमारा कॉन्टिन्यूस होता है या नहीं होता। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि अगर मैं cos x को sin x से डिवाइड करूं तो मेरे पास नया फंक्शन क्या बन के आएगा, इसके अंदर cot x। तो क्या cot x आपका कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, हमने उसके ऊपर डिटेल में बात करनी है। इनका तो हमें कन्फर्म ही होता है कि इसकी जो वेव है वो कहीं भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं दिखाएगी। बट यहाँ पे अगर tan x की मैं बात करूँ तो अगर मैं cos की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाए मेरे पास, cos 90 कितना होता है आपका 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या आएगा आपका इनफाइनाइट, कि वहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो जब ओड मल्टीपल ऑफ π/2 आएगा तो उस पॉइंट के ऊपर जो tan है, tan का ग्राफ के अंदर ब्रेकिंग होगी, कि वो पॉइंट आपका ब्रेकिंग पॉइंट होगा, वहाँ पे आपका tan ग्राफ टूटेगा, वो आपका कॉन्टिन्यूस नहीं चलेगा। तो यानी कि जब ओड मल्टीपल ऑफ π/2 की वैल्यू हम x की जगह पुट करेंगे तो उस पॉइंट के ऊपर जो आपका tan x है वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा। सेम ही अगर मैं cot x की बात करूं, sin 0 आपका 0 डिग्री पे होगा। sin 0 डिग्री का मतलब क्या है, जब मैं cot x के अंदर x की वैल्यू मल्टीपल ऑफ पाई में पुट करूंगा तब आपका जो cot x है वो फंक्शन क्या होएगा, आपका डिसकॉन्टिन्यूस होएगा। उसके और उन पॉइंट को छोड़ के, जैसे हम देखते हैं, हमने +1 के अंदर एक टॉपिक किया था कि sin x = 0, तो x = हमारे पास क्या आता था, n π। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चीज़ हमने की हुई है जनरल सोल्यूशन के अंदर, जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर, कि sin x = 0, तो x = क्या था आपका n π। तो ये कंडीशन x = n π, अगर n1 पुट करूँ तो पाई आएगा, 2 पुट करूँ 2 पाई आएगा, 3 पुट करूँ 3 पाई आएगा। ये वैल्यू अगर मैं cot x के अंदर पुट करता हूँ तो इन पॉइंट के ऊपर जो आपका cot x है वो आपका डिसकॉन्टिन्यूस होएगा। और इन पॉइंट को अगर मैं छोड़ दूँ तो इनको छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंट पे cot x आपका हमेशा क्या होएगा, कॉन्टिन्यूस। सेम ही मैं इसकी बात करता हूँ, हमने +1 में ये भी पढ़ा था कि cos x = 0, तो x = क्या था आपका 2n+1 π/2 के बराबर था। यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ हमारे पास π/2 है। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 2 + 1 3 π/2 ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है। 0 पुट करूँ तो π/2 आएगा, ये ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है। तो जब मैं tan x के अंदर ये वैल्यू पुट करूँगा, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पुट करूँगा, तो उस पॉइंट पे जो आपका tan x है वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस। और इन पॉइंट को छोड़ के मैं कोई भी अदर पॉइंट इसके डोमेन में पुट करूँगा तो आपका tan x क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा।
तो हमने ये 4 फंक्शन के थ्रू हमने ये चीज़ पढ़ी कि ये 2 फंक्शन आपके बिल्कुल क्या है, कॉन्टिन्यूस। इसके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आता जहाँ पे आपका ग्राफ कोई में ब्रेकिंग पॉइंट देगा। बट tan और कोड में हमने देखा कि tan के अंदर इस कंडीशन के अंदर आपका ग्राफ टूटेगा और कोड के अंदर इस कंडीशन में आपका ग्राफ में ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, जिसकी वजह से वो फंक्शन क्या होंगे, डिसकंटिन्यूस। अगर हम इनको छोड़ के पॉइंट पुट करते हैं तो उन बाकी सभी पॉइंट पे tan और कोड भी क्या होंगे, आपके कॉन्टिन्यूस होंगे। तो ये तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था कि हमने ग्राफ बनाना है। बट क्या हम सारे क्वेश्चन ग्राफ के थ्रू सोल्व कर सकते हैं? ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर थे। अलजेब्रा में आएंगे हम तो अलजेब्रिक के क्या सारे ही क्वेश्चन के हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे? वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफ के ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने पता किया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अब हम इसको एक अदर वे से करेंगे जिससे हम कोई भी फंक्शन को बता सकते हैं कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है या फंक्शन क्या है, आपका डिसकंटिन्यूस है। तो अगर मैं इसका सम अप करूं तो इसके सम अप से डेफिनेशन कॉन्टिन्यूस फंक्शन की ये बनती है कि ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए इफ़ देयर इज नो ब्रेकिंग पॉइंट इन इट्स ग्राफ। कि किसी भी पॉइंट, कोई पॉइंट हमने लिया x इक्वल टू ए, कोई पॉइंट लिया, उस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। कब कॉन्टिन्यूस होगा? जब उस फंक्शन के ग्राफ के अंदर कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आएगा। कि हमने कोई ग्राफ बना रहे हैं, मान लो मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, स्टार्ट कर दिया, इसमें मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं लगातार इसको लेके चल रहा हूँ, तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। और एक मैंने ग्राफ बनाया, पहले मैंने ये किया, फिर मैंने पेन उठाया, फिर मैं इसको इधर लेके आया, फिर मैंने पेन उठाया, फिर मैं इस तरफ लेके आया, तो इसमें यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, जिसकी वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका डिसकंटिन्यूस। एक तो हमने ग्राफिकल चीज़ से पढ़ी। अब हम करते हैं क्वेश्चन हमने सोल्व कैसे करने हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि एक पॉइंट पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस कैसे होगा। अब उसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। हमें यहाँ पे अलग डिफरेंट फंक्शन हमें गिवन होंगे, उसके थ्रू हम यहाँ पे बात करेंगे कि मान लो सपोज करो मुझे एक फंक्शन दे रखा है f(x). ये 2 वैल्यू तब आएगी जब x की वैल्यू 0 से लेस या उसके इक्वल है, और 3 तब आएगा जब आपकी वैल्यू x की वैल्यू 0 से क्या है, ग्रेटर है। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करूँ एक बार, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, ये वैल्यू क्या आएगी 3, ये आएगा 4, यहाँ पे ओरिजिन है, ये x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 2, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव में चलेगी। अब कंडीशन हम देखते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है, यानी कि लेफ़्ट टू ओरिजिन में पुट करेंगे, तो फंक्शन का मतलब ही क्या होता है, y। फंक्शन का मतलब ही क्या होता है, y। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अब x की वैल्यू 0 है, 0 छोटी, लेफ़्ट टू ओरिजिन चलेंगे। जब लेफ़्ट टू ओरिजिन चलेंगे तो जो आपका ग्राफ है वो किसकी तरफ चलेगा, 2 की तरफ चलेगा, और इक्वल का साइन है तो 2 को भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट करते हैं, यानी हम राइट टू ओरिजिन चलेंगे, 0 से बड़ी 1 पुट कर दे, 2 पुट कर दे, 3 पुट कर दे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, आपकी 3 आएगी। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो हम इसको, इस पॉइंट को छोड़ के बाकी जो पॉइंट है वहाँ पे आपका ग्राफ इस तरीके से चलेगा। ये जो हमारे पास है राइट टू ओरिजिन चलेगा और ये आपका लेफ़्ट टू ओरिजिन चलेगा। अब क्या ये जो हमने 2 कर्व ड्रॉ की है, इन दोनों कर्व को हम क्या बिना पेन उठाए बना सकते हैं? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इस कर्व को बनाया, फिर मैंने दूसरी कर्व बनाने के लिए पेन को मुझे यहाँ पे लेके जाना पड़ा, तो इनके अंदर क्या आया, एक ब्रेकिंग पॉइंट आया, जिसकी वजह से फंक्शन क्या है, आपका डिसकंटिन्यूस है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं हो पाएगा। अगर लगातार कर्व चलती तो फंक्शन क्या होता, आपका कॉन्टिन्यूस होता। ये तो ग्राफ के थ्रू हमने देखा। अब हम क्वेश्चन में कैसे सोल्व करेंगे कि ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस है। अब अगर मैं देखूँ, इसमें कंडीशन लगाई मुझे कि मेरे x की जो वैल्यू है 0 या 0 से छोटी है, यानी कि मैं चल रहा हूँ लेफ़्ट टू ओरिजिन, और जब लेफ़्ट टू ओरिजिन चलेंगे उस लिमिट को हम बोलेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट। फिर मेरे पास कंडीशन क्या है कि मैं 0 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यानी कि 0 से बड़े का मतलब क्या है कि मैं राइट टू ओरिजिन की तरफ जा रहा हूँ मैं, और राइट टू ओरिजिन में जो लिमिट आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, इसके अंदर राइट हैंड लिमिट। तो जिस भी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई लेफ़्ट हैंड लिमिट के, तो उस फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टी हमारे पास बनेगी कि वो कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि हमें हर फंक्शन के अंदर सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, बाद में राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। अब बात आती है, क्या इतनी वैल्यू से हमारा काम चलेगा? क्या ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास है कि अगर हम किसी भी फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट भी लगा दे और राइट हैंड लिमिट भी लगा दे, अगर वो इक्वल आ गई तो क्या हर बार फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा?
इसके लिए हम एक फंक्शन और लेके चलते हैं। हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया, यहाँ पे एक वैल्यू हम यहाँ पे लेके चलते हैं इसके अंदर 2। ये तब है जब आपका x नॉट इक्वल टू 0 है। 3 लिया जब आपका x इक्वल टू 0 है। ये इंटरवल की फॉर्म में हमें फंक्शन गिवन था। इसमें हमने यहाँ क्या लिया, x इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 0। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें इसके अंदर इस फंक्शन का, तो हमारे पास ये ओरिजिन है, x क्या आया y1, y2, y3 और y4। x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x आपका नेगेटिव भी हो सकता है, x आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, बस 0 नहीं होगा। चाहे x की वैल्यू नेगेटिव पुट करें, चाहे हम x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करें, हमेशा फंक्शन हमें क्या दे के जाएगा, 2 दे के जाएगा, बट इक्वल टू 0 हमारे पास नहीं आएगा। अब x जो आपका इक्वल टू 0 तो इस पूरी लाइन पे है, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 हमने पुट नहीं करना। इसको छोड़ के हम कोई भी वैल्यू पुट करें, x की चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, हर बार फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर चाहे मैं राइट टू ओरिजिन चलूँ, चाहे मैं लेफ़्ट टू ओरिजिन चलूँ, हर बार मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इसके अंदर 2 आ रही है। ये बात समझिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू 2 है और राइट के लिए वैल्यू भी क्या आ रही है, 2 आ रही है। बट यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है वो इसका ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है। तो ब्रेकिंग पॉइंट आने का मतलब क्या है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। हालांकि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो कर दी, बट इस पॉइंट की वजह से, ये ब्रेकिंग पॉइंट की वजह से ये फंक्शन क्या नहीं हुआ, आपका कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इतनी कंडीशन से हम किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस नहीं बोल पाएंगे। यानी कि अब इसको कॉन्टिन्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और वो इक्वल किसकी होनी चाहिए, जी ये पॉइंट पे। और ये पॉइंट क्या होगा, हमें दी गई लिमिट, इसमें लिमिट हमें क्या दे रखी है, इसके अंदर 0 दे रखी है। यानी कि अगर हम इससे कंडीशन को देखें तो हमें क्या पता लगता है कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होगा जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, वो इक्वल होगा f एट a के। यानी कि जो भी लिमिट हमें दे रखी है वो लिमिट हम फंक्शन में पुट करें, और तीनों चीज़ें आपस में जब इक्वल आएंगी तो उस कंडीशन के अंदर आपका फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 भी होता कंडीशन में तो मेरा पूरा ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता, उसमें ब्रेकिंग पॉइंट ना आता, और उस ब्रेकिंग पॉइंट ना आने की वजह से फंक्शन क्या हो जाता आपका, कॉन्टिन्यूस। बट अब नॉट इक्वल टू 0 की वजह से मैं ये पॉइंट, तो यहाँ वाला पॉइंट तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा, तो आधा ग्राफ आपका इधर, आधा ग्राफ इधर, बीच में क्या आ गया आपका ब्रेकिंग पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस करने के लिए हमें इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। ए हमारे पास दी गई लिमिट होगी, वो डायरेक्ट हम फंक्शन में पुट करके उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ, अब इसमें लेफ्ट लिमिट 2 है, राइट लिमिट 2 है, और f एट 0 निकालूं तो वो किसके बराबर आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है। यानी कि ये दोनों तो 2 के बराबर हुए, 3 के बराबर हैं, ये तो आपस में इक्वल ही नहीं हुए। तो इस वजह से ये जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस। अगर f एट 0 भी 2 होता तो फंक्शन हमारे पास क्या होता, कॉन्टिन्यूस होता। तो ये हमारे पास कंडीशन है किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस करने के लिए, और ये मेथड आपका ऐसा है जो आप हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो हम इसको एक या दो एग्जाम्पल से करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो। तो जो आपकी एक्सरसाइज है 5.1, उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। एक चीज़ और, लेफ्ट हैंड लिमिट मान लो हमें कोई फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू कुछ भी, मान लो हमें सपोज करो 2x दे रखा है, और हमने एट x इक्वल टू a लगाना है, हमने x इक्वल टू a पे इसकी हमने क्वांटिटी चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, कि जो लिमिट हमें दे रखी है उस पर हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, यानी कि वो लेफ्ट टू कहाँ चलेगा, ओरिजिन चलेगा, और उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। और जो राइट हैंड लिमिट होती है उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमेशा दी गई लिमिट पे नेगेटिव का साइन अप्लाई करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए हमेशा प्लस का साइन अप्लाई करेंगे। ये लेफ्ट लिमिट लेफ्ट टू ओरिजिन चलती है और ये आपकी राइट टू ओरिजिन चलेगी। सोल्व कैसे किया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और f इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे a माइनस h। इसमें क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f इक्वल टू क्या होगा, a प्लस h। यानी कि जो हमें यहाँ पे लिमिट दे रखी है
वो लिखेंगे यहाँ पे, उसके साथ साइन और एक एच, वहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 आएगी। पॉजिटिव वाले में ए प्लस एच और लिमिट क्या आएगी आपकी एच टेंस टू 0। जब क्वेश्चन करेंगे उसमें बताऊंगा कि एच टेंस टू 0 कैसे आता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हमने इस तरीके से उस क्वेश्चन में लिखना है इसके अंदर। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर कि प्रूव दैट द फंक्शन, पहला क्वेश्चन में दे रखा है 5.1 का, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू हमें दे रखा है 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। पहली लिमिट कह रहा है कि x इक्वल टू 0, दूसरी लिमिट कह रहा है x इक्वल टू माइनस 3 और थर्ड लिमिट हमें कह रखा है एट x इक्वल टू 5। वो हमें कह रहा है कि आपने प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इन तीन डिफरेंट कंडीशन में क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा। कि पहले x इक्वल टू 0 के लिए आपने प्रूफ करना है, फिर x इक्वल टू माइनस 3 के लिए, फिर x इक्वल टू 5 के लिए। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं हमारी फर्स्ट लिमिट एट x इक्वल टू 0। सबसे पहली लिमिट लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट क्या लगेगी, x टेंस टू 0, जो भी लिमिट है उस पर नेगेटिव का साइन, 0 नेगेटिव और fx। तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। यहाँ पे तो मैं सिर्फ एक ही फंक्शन गिवन है, तो वो आपका फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 3। अब ये a माइनस एच, ये हमें स्टेप करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे x इक्वल टू, जो लिमिट यहाँ पे दे रखी है वो लिखेंगे, जो साइन है वो बीच में, और साथ में क्या लगाएंगे h। यहाँ पे जो भी लिमिट है वो लिखेंगे, ऊपर का साइन और साथ में क्या लगाएंगे h। अब क्या लिखेंगे इसके अंदर कि व्हेन x टेंस टू 0, h हमेशा जो नई लिमिट बन के आएगी हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी। अब देखो अगर x की वैल्यू में 0 पुट करूँ यहाँ पे, तो h की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है, वो इसकी लिमिट होगी इसके अंदर। तो अब ये जो फंक्शन है वो कैसे कन्वर्ट होगा, लिमिट h टेंस टू 0, 5 के इंटू में मुझे क्या पुट करना है, 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मतलब मुझे पुट करना है माइनस एच, और माइनस क्या आएगी इसके अंदर 3। अब h टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है, अगर हम लिमिट के अंदर बात करें, टेंस टू का मतलब है कि ये 0 के इक्वल नहीं होता कभी भी, या तो 0 से स्लाइड ग्रेटर है या 0 से स्लाइड क्या है, लेस है। बट जब हम सोल्व करते हैं तब हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या है कि हम डायरेक्ट इसमें h की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जैसे ही मैं h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 0 इंटू 5 0, सिर्फ मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी इसके अंदर, माइनस की 3। यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी आ गई, माइनस 3। अब मुझे निकालनी है इसके अंदर राइट हैंड लिमिट। अब वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि मैं लिमिट कहाँ पे चेक कर रहा हूँ, 0 पे, और राइट हैंड लिमिट में दी गई लिमिट पे प्लस का साइन लगेगा। अब वैल्यू आ गई इसमें लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन मुझे यहाँ पे a की गिवन है। अब आगे सिग्नम फंक्शन आएंगे तब हमें चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए, वो जब आगे आएंगे तब उसके ऊपर आप बात करेंगे। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक लीनियर फंक्शन ही गिवन है, तो वही फंक्शन दोबारा हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको h की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू दी की लिमिट, बीच का साइन और प्लस में h, बीच का साइन साथ में h। फिर क्या लिखेंगे इसके अंदर कि व्हेन x टेंस टू 0 h टेंस टू 0, कि जब x 0 होगा तो h भी कितना होगा आपका, 0 होगा यहाँ पे। तो नई लिमिट हमारे पास क्या आ गई इसके अंदर, h टेंस टू 0, 5 के इंटू में 0 प्लस h का मतलब क्या आएगा, h और माइनस 3। अभी हमने इसमें किया था, इसकी लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे h के लिए 0 पुट करते हैं तो ये सारा पार्ट क्या होगा, 0, सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, माइनस 3। दोनों इक्वल आ गए। जब दोनों इक्वल आएंगे उसी केस में आपने क्या निकालना है, f एट 0, कि x की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करनी है, किसमें, फंक्शन में। तो फंक्शन तो मुझे यहाँ पे था, मैंने इसकी जगह 0 पुट किया, किसकी जगह, x की जगह, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी, 5 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 यानी कि माइनस 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू क्या आया, f एट 0, तीनों इक्वल आए। इसकी वजह से x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या हुआ आपका, कॉन्टिन्यूस। अब हम चेक करते हैं दूसरे पॉइंट पे, एट x इक्वल टू माइनस 3। सेकेंड पॉइंट पे हम चेक करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू क्या लगेगी, लिमिट x टेंस टू माइनस 3, और ऊपर साइन नेगेटिव लगेगा, जो भी लिमिट है उस पर नेगेटिव साइन लगेगा। और फिर हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, fx। अब वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर, लिमिट x टेंस टू माइनस 3 नेगेटिव, फंक्शन हमें a की गिवन है,
वो हमारे पास क्या है 5x माइनस 3। अब जैसे हमने इसमें किया था इसमें पुट करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे x इक्वल टू लिमिट कितनी है -3, ऊपर साइन क्या है माइनस और साथ में h। अब क्या लिखेंगे इसके अंदर वैन x टेंस टू -3 h टेंस टू 0, h की लिमिट हमेशा 0 आएगी। अब 0 कैसे आएगी, अगर मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू x की लिमिटिंग वैल्यू -3 लूँ तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो -3 इक्वल टू -3 माइनस h, ये आपस में कटेगा तो h की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, जिसकी वजह से h हमेशा यहाँ पे क्या आता है 0। x की जो भी यहाँ पे लिमिट है वो यहाँ लिखोगे और h हमेशा कितना आएगा आपका 0। वो कैसे आएगा, x की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे ये -3 तो -3 से -3 कटेगा, h की वैल्यू क्या आएगी 0, वही इसकी यहाँ पे लिमिट होगी। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, नई लिमिट हमारे पास क्या आई h टेंस टू 0, 5 के इंटू में x को हमने क्या पुट किया -3 माइनस h, तो वैल्यू आएगी -3 माइनस h और माइनस का 3 पड़ा है। अब लिमिट मैं यहाँ पे भरता हूँ h की वैल्यू 0, तो वैल्यू आएगी 5 माइनस 3 और -3 -15 माइनस 3 माइनस का क्या आ जाएगा इसके अंदर 18, ये लेफ्ट लिमिट आ गई। अब लगाते हैं हम इस पे राइट लिमिट, वैल्यू क्या आएगी लिमिट x टेंस टू -3 पे प्लस साइन, जो भी लिमिट है राइट लिमिट में उस पे प्लस का साइन लगेगा। फंक्शन में a की गिवन है तो वो लिखेंगे 5x माइनस 3। अब क्या लिखेंगे इसके अंदर कि पुट x इक्वल टू -3, बीच का साइन साथ में h, क्या लिखेंगे वैन x टेंस टू -3 h टेंस टू 0, तो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0 5 के इंटू में -3 प्लस h और माइनस का 3, क्योंकि हमने x को क्या पुट किया -3 प्लस h। जैसे ही मैं h यहाँ पे 0 पुट करता हूँ वैल्यू आएगी 5 -3 और -3 -15 -3 माइनस का क्या आ गया इसके अंदर 18। अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल आ गई। अब हमें थर्ड स्टेप करना है, किसी क्वेश्चन में अगर ये दो लिमिट इक्वल ना आए तो वहाँ पे आप लिखोगे लेफ्ट लिमिट नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बट यहाँ पे इक्वल आ रही है, लेफ्ट लिमिट भी -18 थी, राइट लिमिट भी -18 है। अब हम निकालेंगे f एट -3। फंक्शन के अंदर हम डायरेक्ट -3 पुट करेंगे x की जगह, तो फंक्शन के अंदर 5 के साथ x है, वहाँ पे पुट करेंगे -3, आगे वैल्यू क्या है -3, तो 5 की मल्टीप्लाई -3 से -15 -3 माइनस का 18, यानी कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और f एट a तीनों इक्वल आए, तो हम क्या लिखेंगे लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू f एट 3, और वो किसके बराबर है माइनस के 18 के, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -3। यही लाइन आप इसके लिए लिखोगे 0 के लिए कि जो आपकी लेफ्ट लिमिट है जो राइट लिमिट है वो f एट 0 इक्वल है, तो fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। लास्ट लिमिट बची आपकी x इक्वल टू 5, उस पर आपने सेम प्रोसीजर से इस क्वेश्चन को चेक करना है, और एक इसका क्वेश्चन नंबर 2 वो आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।